चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जिसका शीर्षक है भजन कर। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि मनुष्य को अपने संसार कार्यों से अपने मन को हटा करके, इसका अर्थ यह नहीं कि आप संसार का कार्य छोड़ दें, बस संसार से अपने मन को हटाकर ईश्वर के चरणों में लगाना है। क्योंकि मनुष्य के जीवन का सही सार यही है। प्रभु की शरण में यदि व्यक्ति नहीं जाएगा तो संसार सागर में उसकी जीवन नैया डूब जाएगी। जो उसको मनुष्य जन्म मिला है इस संसार से पार जाने के लिए, यह स्वर्णिम अवसर उसके हाथों से चला जाएगा। इस कविता में मुख्य तौर से उन्होंने यही बात कही है। आइए पढ़ते हैं कि भजन कर हरि के चरण मन, पार कर माया आवरण। माया के पर्दे को, माया के बंधन को, माया के आवरण को दूर करके हे मेरे मन तू हरि के चरणों का भजन कर। अर्थात संसार सागर से अपने मन को हटा करके, संसार के माया मोह के बंधनों से अपने आप को हटा करके निराला जी अपने मन को ईश्वर का भजन करने के लिए प्रेरित करते हैं। कलुष के कर से घिरे हैं, देह कर्म तेरे फिरे हैं। कवि क्या कहता है कि हे मनुष्य, तेरे जो हाथ हैं कलुष अर्थात बुरे कामों से घिरे हुए हैं। तेरा जीवन जो है बुरे कामों से घिर गया है, उसमें फंस गया है। इसलिए तेरी देह अर्थात शरीर के सभी कर्म भी फिर गए हैं। अर्थात शरीर से जो काम तुझे करना चाहिए वह काम न करके तू और गलत तरह के काम कर रहा है। विपत्त के रथ से उतरकर कवि क्या कहता है कि तू कुमार्ग पर चल रहा है। कुमार्ग का अर्थ क्या है बेटा? जो रास्ता हमारे जीवन के लिए सही नहीं होता। विपथ के रथ से उतरकर वन शरण का उपकरण। हे मनुष्य, तू ईश्वर की शरण में जाने का उपकरण अपने आप को बना ले कि संसार में जो भी कार्य तू कर रहा है वह तेरा असली कार्य नहीं है। संसार के कार्य तो हमेशा से हर जन्म में तुम करते ही आए हो। इस मनुष्य के जन्म में तुझे जो सच्चा और अच्छा काम करना है वह ईश्वर का भजन है। इसलिए माया के आवरण को दूर करके जो भी तू इस संसार के अंदर बुरे कर्म कर रहा है उनसे दूर हट करके उस कुमार्ग से, उस गलत रास्ते से अपने जीवन रूपी रथ को हटा करके तू ईश्वर की शरण में जाने वाला बन जा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो अपने मन को चेतावनी देते हुए निराला कवि कहते हैं कि अन्यथा है वन्य कारा, अर्थात तुझे फिर कारावास में जाना ही पड़ेगा। अगर तूने ईश्वर की शरण ग्रहण नहीं की तो तुझे यमराज के कारावास में जाना पड़ेगा। प्रबल पावस मध्य धारा। पावस का अर्थ क्या बेटा? वर्षा ऋतु की तेज वर्षा ऋतु की तेज धारा के अंदर तुझे जाना पड़ेगा। टूटते तन से पछड़कर उखड़ जाएगा तरण, और फिर तेरा जो शरीर है यह तेरा साथ नहीं देगा और तू इस तरण से अर्थात संसार सागर से उखड़ जाएगा। इसमें मुख्य भाव क्या है कि जो मनुष्य का शरीर है वह एकमात्र ऐसा शरीर है जिससे ईश्वर का भजन करके इस संसार सागर से पार जाया जा सकता है। अर्थात संसार के आवागमन के चक्कर को दूर किया जा सकता है। और यदि मनुष्य इस बार यह मौका चूक गया तो वह, जब तन पछड़ने का अर्थ क्या है कि जब यह शरीर समाप्त हो जाएगा अर्थात मनुष्य को मृत्यु आ जाएगी तो तुझे वन्य कारा में जाना पड़ेगा, जहां पर प्रबल पावस बहुत तेज वर्षा ऋतु के मध्य धारा में बह करके तू इस संसार सागर से जो पार होने का सपना लेकर इस संसार में आया था वह तुझसे बिछुड़ जाएगा, चला जाएगा। मुख्य रूप से कवि का यही भाव है कि संसार में किसी भी कुमार्ग पर चलने की अपेक्षा हमें ईश्वर के चरणों की शरण को ग्रहण करना चाहिए, और इस बात के लिए वो अपने मन को समझा रहे हैं। अब हम बेटा थोड़ी सी दूसरी कविता शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है संध्या सुंदरी। यह इनकी प्रकृति चित्रण के ऊपर कविता है और कवि ने संध्या रूपी सुंदरी को, जो संध्या का समय है, उसको एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया है। और कवि कहता है कि संध्या रूपी सुंदरी किसी परी के समान धीरे धीरे नीचे उतर रही है। कहाँ आ रही है? धरती पर आ रही है। और उसकी सुंदरता का ही इसमें वर्णन किया है कि वह किस तरह से धरती पर आ रही है। चारों तरफ नीरवता है, शांति है
और आप ये कह सकते हैं कि सारा वातावरण पूरी तरह से शांत है, कोई हलचल नहीं है। इस कविता को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। थोड़ी सी शुरुआत आज करते हैं और उसके बाद हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं कि दिवसावसान का समय था। दिवसा अर्थात दिन, अवसान का अर्थ है समाप्ति। जब दिन समाप्त होने वाला है, पूरा होने वाला है, अर्थात दिन समाप्त हो रहा है, रात होने वाली है, और दोनों के बीच के समय को हम क्या कहते हैं बेटा? संध्या समय कहते हैं। तो क्या कहता है कवि कि दिवसावसान का समय था, अर्थात दिन की समाप्ति का समय था और मेघ में आसमान से उतर रही है। कवि ने संध्या सुंदरी को अर्थात प्रकृति को सुंदरी स्त्री के रूप में, यानी कि मनुष्य की चेष्टाओं के रूप में वर्णित किया है। पूरी कविता में एक विशेष बात यह है कि इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्या कहते हैं कि मेघ का अर्थ है बादलों से युक्त, आसमान से संध्या रूपी सुंदरी परी जैसी लग रही है, धीरे धीरे धरती पर उतर रही है। अर्थात धरती पर धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा? संध्या का समय हो रहा है, दिन समाप्त हो रहा है, और जो वह प्राकृतिक शोभा है, सुंदरता है, कवि को एक सुंदर स्त्री अर्थात परी के जैसी दिखाई देती है। आगे क्या कहते हैं कि तिम्रांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिम्रांचल का अर्थ क्या है? तिमिर अर्थात अंधेरा और अंचल का अर्थ है अंधकार का आंचल। कवि क्या कहता है कि ऐसे लगता है कि जैसे रात्रि होने वाली है, अर्थात दिन जो है रात्रि के आंचल को ओढ़ रहा है। चंचलता का नहीं कहीं आभास, कहीं भी कोई तरह की चंचलता नहीं है, हलचल नहीं है। चंचलता का अर्थ क्या है? यहाँ पर हलचल नहीं है, चारों तरफ सब कुछ शांत है। आप देखते हैं बेटा, जिस समय यह कविता लिखी गई थी उस समय लोग संध्या के समय अपने घरों में होते थे, सभी पक्षी भी अपने घरों में हैं, बाहर कोई शोरगुल आदि नहीं होता था। उसी का ही कवि ने वर्णन किया है कि चारों तरफ जो संध्या रूपी सुंदरी है, ऐसा लगता है कि जैसे अंधकार की एक चादर या आंचल छा गया है और वहां पर कोई भी चंचलता नहीं है, नीरवता है, शांति है, चुप्पी है। और संध्या रूपी सुंदरी के बारे में कहते हैं कि मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर। संध्या रूपी सुंदरी के दोनों अधर जो है बड़े सुंदर हैं। दिन समाप्त हो रहा है, रात होने वाली है, तो ये दोनों अवसर जो है उसको क्या कहा है कवि ने कि दोनों उसके होंठ बड़े सुंदर हैं, किंतु जरा गंभीर। पर वहां पर गंभीरता है, उसमें कोई भी हास विलास नहीं है, अर्थात प्रसन्नता नहीं है। संध्या रूपी सुंदरी है, शांति से, चुप्पी से, नीरवता से इस संसार में आ रही है। किसी भी तरह का कोई हास विलास या हलचल नहीं है, कोई खुशी नहीं है। संध्या के समय को कवि ने उदासी के साथ जोड़ा है कि ऐसा लगता है कि जैसे उदासी भी है। वह परी के समान सुंदर है, बड़ी धीरे 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 जो है आसमान से जो धरती पर आ रही है, लेकिन कहीं भी कोई चंचलता नहीं है, कोई हलचल नहीं है। बहुत मधुर उसके होठ हैं, लेकिन उनमें गंभीरता है। गंभीरता का अर्थ क्या है कि किसी भी तरह का उसके हास विलास, हंसी मजाक, प्रसन्नता या कोई खुशी दिखाई नहीं देती। कवि के कहने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि संध्या का समय जब हो गया है तो चारों तरफ का वातावरण पूरी तरह से शांति को सहेजे हुए है, पूरी तरह से शांत वातावरण वहां पर है। अब इसके आगे जो है अगली उसमें पढ़ाऊंगी। मैं आपको ये बात फिर बता रही हूँ कि उन्होंने संध्या का मानवीकरण करते हुए उसे एक सुंदर, रमणीय का अर्थ होता है सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया है। जब मैंने इसमें आपको प्रसंग भी दे दिया है बेटा, इस तरह से आपने इस प्रसंग को तैयार करना है और पूरी कविता को तैयार करना है। इसके आगे का मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी।